हमें क्या करनी चाहिए? हमें कभी भी सांसारिक वस्तुओं की मांग परमात्मा से करनी नहीं चाहिए। हमें हमेशा परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाना है, ठीक है ना। अगर वो हमारे अपने हो गए तो बाकी सारे चीज हमारा अपना है। अगर ये हमारा है पर परमात्मा अगर मेरे नहीं है तो ये रहने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बुद्धिमानी किस में है? जो इस चीज को बनाने वाले हैं, जो इसका भंडार है, तो हमें उस भंडार को ही लेना है। इस छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं भागनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कीर्तन भजन करना पड़ेगा। अपनी समस्त वृत्तियों को, जो समस्त इच्छाएं हैं हमारे, एक छोटी से मन में अनेक इच्छाएं होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो उन सारी इच्छाओं को क्या करना होगा? परमात्मा की तरफ चला देना होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल परमात्मा चाहिए। और अगर परमात्मा को पाने के लिए क्या करना होता है? थोड़ा कष्ट भी हो सकता है। जैसे हम लोग अभी ध्यान किए, साधना किए, तो हो सकता है मेरा मन तैयार नहीं होगा साधना करने के लिए, आंख बंद करके बैठना नहीं चाहेगा, थोड़ा कष्ट भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा कि नहीं, मन को समझाएंगे कि तुम्हारा जो लक्ष्य है परमात्मा है, तुम इस ध्यान के माध्यम से पा सकते हो। बाहर दुनिया में भटकने से परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत सारे तीर्थ यात्रा करते हैं, है ना, शारीरिक कष्ट होता है, बहुत सारे कष्ट सहते हैं। लेकिन अगर उनको आधा घंटे बैठने के लिए बोल देंगे, ध्यान करने के लिए बोल देंगे, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो परमात्मा का गुणगान कौन करेगा? हमारा मन करेगा ना। तो उसके लिए हमें अपने मन को बाहरी जगत से, अपने मन को वहाँ से हटा करके एक जगह पे लाना पड़ेगा, अब एकत्रित करना पड़ेगा। फिर उस मन को आंतरिक मैंने बैठ करके उनकी परमात्मा को गुणगान करेगा, उनकी स्मरण करेगा। जो साधना सीखे हैं उन्हें तो मंत्र दिया जाता है, तो जिनको मंत्र है वो तो मंत्र के हिसाब से करेंगे। लेकिन जो जिनके पास मंत्र नहीं है, जो साधना नहीं सीखे हैं, वो क्या करेंगे? परमात्मा के तो भाव ले ही सकते हैं बैठ करके, आंख बंद करके, है ना। तो हमारे लिए क्या है? यही सबसे बड़ा चीज है। इस जीवन का सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे मुख्य काम यही है, परमात्मा के लिए हमें साधना करना। बाकी जो काम है, हम भोजन के लिए जो है कपड़े, मकान, भोजन की व्यवस्था जो करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें काम करनी पड़ती है ना, उसकी व्यवस्था के लिए। तो वह भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो उसकी व्यवस्था होने से यह जीवन सुरक्षित है या अस्तित्व में रहेगा। अगर ये इसकी व्यवस्था नहीं होगा तो यह जीवन हमारा संकट में पड़ जाएगा। अगर जीवन संकट में पड़ गया तो भी हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। इस संसारिक काम को करते हुए हमें साधना उनके लिए करना पड़ेगा। परमात्मा को चाहने के लिए, पाने के लिए हमें कितना भी कष्ट क्यों नहीं उठाना पड़े, लेकिन हम उनके ही काम करेंगे, जिससे वही काम करेंगे जिससे परमात्मा खुश होते हैं। तो परमात्मा के क्या काम है? परमात्मा की काम है कि लोगों को अच्छे रास्ते दिखाना। जो रास्ते भटक गए हैं, जो अंधविश्वास में फंस गए हैं, जो डोगमा में फंसे हुए हैं, तो क्या है? उन्हें अच्छे रास्ते पे लाना। जब उनको अच्छे रास्ते ला देंगे तब क्या होते हैं? परमात्मा बहुत ही खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि जो रास्ते भटक गए हैं वह सभी क्या हैं? उनके ही बच्चे हैं, उनके ही बेटा बेटियां हैं। तो हर माता पिता यही चाहता कि हमारा बेटा बेटी क्या है? अच्छे रास्ते पे चले, सभी का उत्थान हो, है ना। तो इसलिए हमें उनकी सेवा करनी होगी, उन्हें सतपथ का निर्देशन करना होगा, उन्हें हमें बताना होगा कि हमें उस चीज को, अंधविश्वास के पीछे ना भागे, डॉगमेटिक चीज़ों के पीछे ना भागे। जो असली चीज़ें, आध्यात्मिक, जो प्योर आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, उसको पकड़ना है। और एक बात यहाँ पे जैसे चरम निर्देश में पढ़े थे कि मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य जगेगी। मुक्ति मोक्ष कौन पाते हैं? जिनके मन में अंत में परमात्मा का भाव हो। जैसे बहुत सारे ऐसे सुने होंगे कि अंत समय में लोग राम राम बोलते हैं ना, उनको याद करना चाहते हैं। तो ये अंत समय में परमात्मा की भाव आना या उनको याद करना, ये ऐसे नहीं होता है।
हमारा जो पूरा जीवन है उसका एक अभ्यास रहेगा तभी आएगा, है ना। तो इसलिए हमें अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करके हमेशा एक अभ्यास बनाना पड़ता है। अगर आप पूरे जीवन में सांसारिक वस्तुओं के बारे में सोचे हैं, कोई जो पैसे के पीछे भाग रहा है, हमेशा उसको पैसे के बारे में सोचे कि पैसे कैसे आएगा कैसे आएगा, है ना, तो उसके मन में क्या चलेगा, उसके मन में हमेशा पैसा चलेगा ना। तो अंत समय भी वही भाव रहेगा। तो अंत समय में अगर पैसे की भाव है और उसी समय उसका अगर प्राण निकल जाता है तो क्या होगा, वह उसका मन एक स्थूल बन जाएगा। अगले अगले जीवन में वह मनुष्य जीवन नहीं पाएगा, वह ठोस वस्तुओं में बदल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या है, इसमें क्या बुद्धिमानी है कि हमें संसारिक काम को करते हुए परमात्मा का भाव हमेशा याद करना होगा, स्मरण करना होगा, इसका अभ्यास करना है, तभी जाके हम अंत समय में हमारे मन में परमात्मा का भाव आएगा, तब जाके हमारी मुक्ति मोक्ष को हम पा सकते हैं।